Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is function of plasma membrane. आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन में डिस्कस किया था। आज जो बाकी फंक्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सेल सिग्नलिंग। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन is to facilitate communication and signaling between cell. It does so through the use of various protein and carbohydrate in the membrane. Protein on the cell mark that cell so that another cell can identify it. The membrane also have receptor that allow it to carry out certain tasks when molecules such as a hormone bind to the receptor. जब हम कोशिका झिल्ली के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसमें एक फंक्शन देखते हैं सेल सिग्नलिंग। कोशिका झिल्ली जो होती है वह सेल सिग्नलिंग तथा सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है कि किस तरह से एक सेल सिग्नल देती है तो दूसरी सेल जो होता है उसको रिसीव करती है। यानी कि कोई सेल दूसरी सेल को सिग्नल दे सकती है, जैसे सेल डिवीजन के लिए या एपोप्टोसिस के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए वो उसको सिग्नल दे सकती है। यानी कि एक सेल सिग्नल देगी तो दूसरी सेल जो होता है उसको सिग्नल रिसीव करेगी। तो ये सिग्नल जो रिसीव होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली पे पाए जाने वाले रिसेप्टर जो होते हैं वह सेल सिग्नलिंग तथा सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है किस तरह से दो सेल आपस में कम्युनिकेट करती है किसी फंक्शन के लिए। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि कोई सेल दूसरी सेल को सेल डिवीजन के लिए या एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल दे रही है, तो जो सेल सिग्नल रिलीज करती है तो दूसरी सेल जो होता है उस सिग्नल को रिसीव करेगी। तो जो सेल रिसीव करती है उसके ऊपर जो होता है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और रिसेप्टर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो सेल सिग्नलिंग तथा कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं एक्सोसाइटोसिस। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं तो एक्सोसाइटोसिस का दूसरा नाम है सेल वॉमिटिंग। तो हम देखते हैं एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल मूव मटेरियल फ्रॉम विद इन द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्सोसाइटोसिस अकर व्हेन ए वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ इट कंटेंट टू बी रिलीज आउटसाइड द सेल। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब बाहर, या सेल वॉमिटिंग का मतलब होता है सेल के द्वारा किसी भी अनवांटेड चीज़ को बाहर निकालना। तो जब हम सेल वॉमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोशिका द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल के द्वारा वेस्टेज पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो सेल वॉमिटिंग भी कहा जाता है। सेल वॉमिटिंग इसलिए कहा जाता है कि कोशिका के द्वारा जो वेस्टेज मटेरियल है उनको प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा सेल के बाहर निकालना, इसीलिए इसको सेल वॉमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। एक्सो का मतलब बाहर निकालना, तो सेल वॉमिटिंग का मतलब कोई भी अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। तो इस तरह से कोशिका के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से अगर बाहर निकालना होता है तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग मोलिक्यूल इनटू द सेल बाय engulfing इन इट विद इट्स मेम्ब्रेन। इट इज टू टाइप, पिनोसाइट एंड फेगोसाइट। जब एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं तो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, कोशिका के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का अंदर लेना। एंडो का मतलब अंदर की तरफ, तो कोई भी पदार्थ जो होता है या कोई मॉलिक्यूल जो होता है उसको कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, पिनोसाइट एंड फेगोसाइट। फर्स्ट हम देखते हैं पिनोसाइट। पिनोसाइट ये हम कह सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड इनटू अ सेल बाय द बडिंग और ऑफ स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। एंड फेगोसाइट ये हम कह सकते हैं सेल ईटिंग।
फेगोसाइट प्रोसेस बाय विच सर्टेन लिविंग सेल कॉल्ड फेगोसाइटोसिस इंजेक्ट और इनगल्फ other cell or particles. The phagocyte may be a free living one cell organism. जब हम एंडोसाइटोसिस के टाइप्स पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये दो तरह के होते हैं, पिनोसाइट और फेगोसाइट। पिनोसाइट जिसे हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, फेगोसाइट जिसे हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। जब हम पिनोसाइट की बात करते हैं तो पिनो का मतलब सेल ड्रिंकिंग, यानी कि सेल के द्वारा कोई लिक्विड पदार्थ को ग्रहण करना। सेल ड्रिंकिंग, ड्रिंक का मतलब पानी, पानी का मतलब लिक्विड, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा किसी तरल पदार्थ का इनगल्फ करना या अपने अंदर लेना, अंदर ग्रहण करना, उसको हम पिनोसाइट कहते हैं। तो पिनोसाइट या सेल ड्रिंकिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि तरल पदार्थों का या लिक्विड पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से वेसिकल या बैग के समान संरचना, जिसे हम पिनोसोम कहते हैं, के रूप में अंतः ग्रहण करना पिनोसाइट कहलाता है। पिनोसाइट यानी कि लिक्विड पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से वेसिकल या बैग की समान संरचना, जिसे हम पिनोसाइट कहते हैं, के रूप में अंतःग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, यानी ठोस व जटिल पदार्थों का झिल्लियों के माध्यम से, या हम कह सकते हैं सॉलिड या कॉम्प्लेक्स पदार्थों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से वेसिकल, जिसे हम फेगोसोम कहते हैं, के रूप में अंतर्ग्रहण करना फेगोसाइटोसिस कहलाता है। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा झिल्ली के आज दो फंक्शन पर डिस्कस किया। फर्स्ट है सेल सिग्नलिंग और दूसरा है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जब सेल सिग्नलिंग की बात की तो हमने देखा कि प्लाज्मा सेल कोशिका जो होते हैं आपस में किस तरह से सेल कम्युनिकेट करती है तथा सेल सिग्नल पास करती है। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका जब सिग्नल देती है तो दूसरी कोशिका उस सिग्नल को रिसीव करती है। तो ये सिग्नल जो रिसीव होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली पे पाए जाने वाले रिसेप्टर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली पे पाए जाने वाले रिसेप्टर जो होते हैं वो आगे इस सिग्नल को पास करते हैं। तो इस तरह से जो प्लाज्मा झिल्ली होते हैं वो सेल सिग्नलिंग तथा सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। देन हमने देखा एक्सोसाइटोसिस। एक्सो यानी कि सेल वॉमिटिंग, यानी कोशिका के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। देन हमने एंडोसाइटोसिस की बात की। एंडोसाइटिस का मतलब होता है कोशिका के द्वारा विभिन्न पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से अंतर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार के होते हैं, पिनोसाइट एंड फेगोसाइट। पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस जो होता है, पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं और फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं। पिनो यानी कि पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जब तरल पदार्थ का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से अंतःग्रहण होता है तो इसको पिनोसाइट कहते हैं। एंड फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब ठोस तथा जटिल पदार्थों का झिल्लियों के माध्यम से अंतःग्रहण किया जाता है तो इसको फेगोसाइटोसिस कहलाता है। तो आज हमने इस वीडियो में प्लाज्मा झिल्ली के दो फंक्शन पर हमने डिस्कस किया। थैंक यू।